अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग ये बात जानना चाहते हैं कि उनके जोड़ों में से जो आवाज़ें आती हैं वो नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं। यानी ये सेहतमंदी की अलामत है या जोड़ कमज़ोर हो चुके हैं। हमारे मुआशरे के अंदर मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं, तोहम परस्ती बहुत ज़्यादा है, गलतुल अवाम चीज़ें बहुत ज़्यादा अपनाई जाती हैं, पाई जाती हैं, उनको प्रोपेगेट किया जाता है। यहाँ पर नौजवानों के अगर घुटनों से जोड़ों से आवाज़ आए तो ये समझा जाता है कि वहाँ पर ग्रीस ख़त्म हो गई है, पानी ख़त्म हो गया। आज हम ये देखते हैं कि ये किन वजूहात की वजह से आती हैं आवाज़ें, क्या ये नॉर्मल है और ये किन औकात के अंदर या किस टाइम हम इसको सीरियस लेना चाहिए और हमें ऑर्थोपेडिक से या फिज़ियोथेरेपिस्ट से मशवरा करना चाहिए। जोड़ों में से जो ज़्यादातर आवाज़ें आती हैं वो जोड़ हमारे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। जो हमारा जोड़ होता है उसकी बनावट ऐसी होती है कि उसके बाहर एक कैप्सूल होता है और उसके अंदर पानी होता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये ग्रीस के तौर पे काम करता है और हमारे जोड़ों की मोबिलिटी, हरकत को, मूवमेंट को बेहतर अंदाज़ में सरअंजाम देने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका पूरा रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये क्योंकि एयर टाइट कैविटी होती है, इसके बाहर से ना एयर अंदर आ सकती है, ना बाहर जा सकती है, तो इसी के अंदर गैसेज़ पैदा होती हैं। जब हम एक जगह पे ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, जोड़ को हमने इकट्ठा किया हुआ है या जैसे हमने घुटने नमाज़ की हालत में हम बैठे हुए हैं, तो जब हम दोबारा हरकत करेंगे, तो वहाँ पर उतनी देर के अंदर गैसेज़ पैदा हो जाती हैं। तो वहाँ जब हमने जोड़ को हरकत दी, उस हरकत के बाद वहाँ पर गैस का जो बबल होता है, बुलबुला होता है, वो या तो अपनी हर जगह बदलता है या फट जाता है, जिसकी वजह से कड़क की या क्लिक की आवाज़ आती है। ये तो नॉर्मल आवाज़ होती है। ये आपको परेशान नहीं करती जब तक आपके जोड़ों में इसके साथ दर्द ना हो। ये नॉर्मल है, ये 10 से 15 मिनट के बाद आ सकती है। अगर ये मुसलसल आ रही है तब भी परेशानी की बात है और अगर जोड़ों में आवाज़ों के साथ दर्द हो रही है तब भी परेशान होने की ज़रूरत है। इसमें सीरियस कंडीशन ये होती है कि हमारी जो जोड़ होते हैं, ख़ास तौर पे जो घुटनों के जोड़ होते हैं, उनके सामने एक छोटी हड्डी होती है जिसको पटेला कहा जाता है। ये पट्ठे इसको मज़बूती से अपनी जगह पे रखते हैं, जब हम अपने घुटनों को इकट्ठा करते हैं, हरकत देते हैं, तो तब ये भी साथ हरकत करती है। जब हमारे ऊपर वाले या हमारी ऊपर वाली टाँग के अंदर वाले पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, तब बाज़ औक़ात इसकी हरकत भी इधर-उधर हो जाती है, यानी ये अलाइन्ड नहीं रहती, अपनी तरतीब के अंदर नहीं रहती। तो इसकी जो हरकत होती है, वो गैर ज़रूरी हो जाती है और इसकी नॉर्मल एक्सिस के अंदर हरकत नहीं रहती। तो एक रीज़न ये होती है जिसके अंदर फिर गैर ज़रूरी और आप कह लें कि बीमारी वाली आवाज़ें आने लग जाती हैं। ये आवाज़ें ख़तरनाक होती हैं, ये इस चीज़ की अलामत होती है कि जोड़ मुतासिर होना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा तीसरी कोई रीज़न नहीं होती कि ग्रीस ख़त्म हो गई है और वो बहुत आखिरी स्टेज होती है जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस होती है और आपके जो जोड़ों के एंड्स होते हैं उनके ऊपर एक और हड्डी होती है जो चिकनी होती है और वो रगड़ का काम करती है जिसकी वजह से आसानी से जोड़ हरकत करते हैं। वो ख़त्म हो जाती है तो फिर नीचे जो असल हड्डी होती है जो कि भुरभुरी होती है, वो इन कॉन्टैक्ट आती है लेकिन उसके नतीजे में लोगों को बहुत सीवियर पेन होती है, दर्द होती है। तो अगर दर्द नहीं है, आवाज़ें आ रही हैं, तो ये मोस्ट लाइकली नॉर्मल है, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दर्द के साथ आवाज़ें आ रही हैं, तब आपको इसको सीरियस लेना है, तब आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को या आपको फिज़ियोथेरेपिस्ट को ज़रूर दिखाना है। आपको स्क्रीन के ऊपर एक आसान सी एक्सरसाइज़ नज़र आ रही होगी, आप ये आसानी से घर में कर सकते हैं। ये आपकी आने वाली इन आवाज़ों को बहुत हद तक कम कर देगी। ये दरअसल स्ट्रेंथनिंग होती है, जो आपके मसल्स यानी पट्ठे होते हैं, उनको मज़बूत कर देती है। तो जो जॉइंट्स के अंदर से आवाज़ आ रही होती है, वो बहुत हद तक कम हो जाती है। तो ये प्रैक्टिस से ख़त्म की जा सकती है। इसके अलावा आप कैल्शियम को अपने खुराक में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी को ऐड कर सकते हैं। विटामिन डी आपके जिस्म में कैल्शियम को जज़ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इस कैल्शियम को हड्डियों के ऊपर लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका ताल्लुक होता है। ये दोनों चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए, साथ एक्सरसाइज़ होनी चाहिए। ये आवाज़ें हल्की-फुल्की, क्लिक की, कड़क की आवाज़, ये वक़्त के साथ-साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि ये मैसेज आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। अपनों का, अपनी सेहत का बहुत सा ख़्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।